देखिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी। पाठ है बच्चों हमारा चौथा, गणित विषय। क्या लंबा क्या छोटा। एक बार लाली अपने पिता की दुकान पर सामान बेच रही थी, तभी वहाँ एक किसान रस्सी खरीदने आया। किसान बोलता है, क्या मुझे 7 हाथ रस्सी दोगी? ये रही 7 हाथ रस्सी, लेकिन ये तो केवल 6 हाथ लंबी है। लो अपने हाथ को इस रस्सी से नापो, फिर उस लंबाई का 7 गुना ले लो। देखिए बच्चों, लाली बच्ची है तो उसके हाथ छोटे होंगे तो उसका छोटा माप आएगा, और किसान बड़ा है तो उसके हाथ भी बड़े होंगे तो उसका बड़ा माप आएगा। तब किसान ने अपने हाथ को रस्सी से नापा और लाली ने उस रस्सी का 7 गुना किसान को दे दिया। तुम अपनी माँ का हाथ और अपना हाथ नापो, उनमें क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, सोचो कितने। डोरजी कितने कदमों में सड़क पार कर जाएगा? कितने में कर लेगा बच्चों? सोचो, 5 कदम में। बच्चों मेज पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं? बच्चों एक कतार में कितने रख सकते हैं? 7। पेड़ की टहनी तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक कितने घड़े रखने होंगे? 5। बच्चों देखिए, ये आप इसका देखिए कि भाई ये कितने डिस्टेंस में रखें, इस तरह से आप रख के और इनका अंतर जानेंगे। इस तार पर कितने कपड़े टांगे जा सकते हैं? 1, 2 और 3। ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? बच्चों देखिए 1 सेंटीमीटर कितना होता है, बताइए। देखिए बच्चों, ये जो होता है इसे 1 सेंटीमीटर बोलते हैं हम। ठीक है। ठीक है। माचिस की तिल्ली 4 सेंटीमीटर लंबी है। पासे का हर किनारा 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है। छिपकली 13 सेंटीमीटर लंबी है। 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, पत्ती खाली स्थान सेंटीमीटर लंबी है। पत्ती कितनी है बच्चों? 1, 2, 3 और 4 सेंटीमीटर। मोमी रंग क्रेयॉन खाली स्थान सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है बच्चों? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है तो ये 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल लो और उसे गौर से देखो, इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं। बच्चों एक ज्योमेट्री बॉक्स का जो स्केल आता है हमारा, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? बच्चों वो होता है 15 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है। जिस छोटे स्केल को तुम स्कूल में अक्सर इस्तेमाल में लाते हो वह कुछ ऐसा है। आप सभी को पता है हमारा स्केल किस तरह से होता है। क्या जीरो के निशान से नापना ज़्यादा आसान है? स्केल के पास बनाई गई चीज़ों को देखो और उनकी लंबाई बताओ। स्केल में दिखाई गई छोटी छोटी लाइनों का क्या क्या इस्तेमाल होता है? बच्चों जो दिखाई गई है छोटी छोटी लाइनें, उसका क्या क्या इस्तेमाल होता है? अपने आसपास देखो और कुछ चीज़ ढूंढो जो करीब 10 सेंटीमीटर लंबी हो। देखिए बच्चों, 10 सेंटीमीटर लंबी क्या चीज़ हो सकती है? जिनकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच हो। 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच लंबी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है बच्चों? देखिए 10 सेंटीमीटर की, देखिए कलर हो सकता है हमारा। ठीक है, कलर, पेंसिल और फोटो। ठीक है। और 10 से 20 सेंटीमीटर की मोबाइल फ़ोन हो सकता है हमारा, और नोट बुक हो सकती है। ठीक है। जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से भी कम हो। बच्चों 1 सेंटीमीटर से भी कम क्या होती है हमारी? चींटी। ठीक है। और हमारी हो सकती है चीनी, चीनी का दाना, चीनी का दाना। ठीक है। और हो सकता है हमारा नींबू। ठीक है बच्चों।
अब इनमें से कुछ के चित्र यहाँ बनाओ। बच्चों देखिए, अब यहाँ आपको कुछ चित्र यहाँ बनाने हैं। चूहे तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ हमें जिराफ दिखाया गया है, वो कितना लंबा है और चूहा छोटा सा है। अगला देखिए, मेरा हाथ कितना लंबा, अपने अंगूठे और अपनी सबसे छोटी उंगली की लंबाई को नापो। इस पन्ने पर दिए गए स्केल का इस्तेमाल करो। कौन ज़्यादा लंबा है, अंगूठा या छोटी उंगली? अपनी कक्षा में लंबाई नापने वाला एक फीता लेकर आओ। अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों की लंबाई का अंदाज़ा लगाओ। नाप कर देखो क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही है। तुम धागा, स्केल, लंबाई नापने वाले फीते आदि का इस्तेमाल कर सकते हो। सोचो, अगर तुम किसी चीज़ की लंबाई को रस्सी, जूते के फीते या धागे से नापते हो तो कैसे पता चलेगा कि वह चीज़ कितने सेंटीमीटर की है? देखिए बच्चों, नाक, आपका माप कितना है और आपके दोस्तों का माप कितना है नाक का, यहाँ लिखेंगे। कलाई का घेरा, सिर का घेरा, कान, हाथ, बीच वाली उंगली से कलाई तक। देखिए बच्चों, आप सभी इसको खुद के नाक, कलाई, सिर का घेरा, कान को खुद अपने नाप के और सब अपना अपना यहाँ लिखेंगे और दोस्त का यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अपने नाप को अपने दोस्त के नाप से इसके साथ रखकर देखो किसका सिर सबसे बड़ा है और किसका सिर सबसे छोटा है। देखिए बच्चों, आप फीते से स्केल से नापेंगे। किसका हाथ सबसे लंबा है, बीच वाली उंगली से कलाई तक। कौन ज़्यादा लंबा है, तुम्हारा कान या तुम्हारी नाक? क्या तुम्हारे किसी भी नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है? बच्चों, आप सभी को ये खुद से नाप के और यहाँ लिखना है। ठीक है। गिबली और चीनी के दाने। देखिए बच्चों, गिबली चींटी को दाने तक पहुँचना है। वह सबसे छोटे रास्ते से पहुँचना चाहती है। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? बच्चों देखिए, आप सभी को देख रहे हैं सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। सबसे छोटा रास्ता ये है, इससे वो पहुंच जाएगी सीधे सीधे। ठीक है। ये कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर लंबा। हम इसे स्केल से नापेंगे। ठीक है। क्या तुम एक ऐसा रास्ता बना सकते हो जो इन सबसे छोटा हो? उस रास्ते की लंबाई क्या है? हमने बनाई। ठीक है। इस रास्ते को क्या लंबाई दी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, मीटर कितना होता है। मैं एक लंबा कुर्ता बनाना चाहता हूँ। अपने कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लो और मेरे लिए एक लंबी स्कर्ट बनाने में कितना मीटर लगेगा? तुम्हें 3 मीटर की ज़रूरत होगी। चलो 1 मीटर की रस्सी बनाएं। तुमने दुकानदारों को 1 मीटर रॉड से कपड़ा नापते हुए देखा होगा। 1 मीटर की अपनी रस्सी बनाने के लिए 1 मीटर रॉड और 1 रस्सी का इस्तेमाल करो। रस्सी के एक सिरे पर गांठ बांध लो। मीटर रॉड को रस्सी के साथ रखो। रस्सी पर 1 मीटर का निशान बनाओ और एक गांठ लगाओ। अब इन दो गांठों के बीच की लंबाई 1 मीटर हुई। यह हुई तुम्हारी 1 मीटर की रस्सी तैयार। अगर तुम्हें मीटर रॉड ना मिले तो तुम नापने वाले फीते का इस्तेमाल करो। रस्सी पर 100 सेंटीमीटर का निशान लगाओ। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। देखिए बच्चों, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। ये सभी को पता होना चाहिए। अंदाज़ा लगाओ और जांचो। कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो जो कि 1 मीटर लंबी दिखती हो। बच्चों, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो 1 मीटर लंबी दिखती है? ठीक है। मीटर वाली रस्सी का इस्तेमाल करके बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ 1 मीटर से ज़्यादा या कम लंबी है। चीज़ों के नाम, 1 मीटर से ज़्यादा और 1 मीटर से कम। मेज़ की लंबाई, मेज़ की चौड़ाई, दरवाजे की चौड़ाई, दरवाजे की लंबाई। देखिए बच्चों, आप सभी यहाँ पे इन्हें नाप के लिखेंगे। कक्षा 3 के कुछ बच्चों ने 1 मीटर का निशान अपनी कक्षा की दीवार पर बनाया था। तुम भी अपनी कक्षा की दीवार पर 1 मीटर का निशान बना सकते हो। अगला देखिए, अब अपने अपने दोस्तों की लंबाई का एक चार्ट बनाओ। सेंटीमीटर को नापने के लिए तुम अपने छोटे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए बच्चों, यहाँ आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। 1 मीटर से लंबा, छोटा या बराबर है वो यहाँ लिखना है कि 1 मीटर से लंबा है, 1 मीटर से छोटा है या 1 मीटर के बराबर है। 1 मीटर से कितना सेंटीमीटर कम या कितना सेंटीमीटर ज़्यादा है।
वो भी हमें यहाँ लिखना है स्केल से नाप के। अरे वाह, मैं 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हूँ। मैं भी देखूँ कि क्या मैं 1 मीटर से ज़्यादा लंबी हूँ। देखिए बच्चों, अगला देखिए सेंटीमीटर या मीटर। इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में। देखिए बच्चों, कंप्यूटर की स्क्रीन की चौड़ाई हम किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर। उस पगड़ी की लंबाई जो सिख पहनते हैं उसको हम नापेंगे मीटर में। 1 साल के बच्चे की लंबाई, ये भी हम सेंटीमीटर में नापेंगे। केले की लंबाई भी सेंटीमीटर में नापेंगे। एक हाथी की कमर का घेरा, ये हम नापेंगे मीटर में। गन्ने की ऊंचाई हाइट सेंटीमीटर में। कुएं की गहराई मीटर में। तुम्हारी माँ की लंबाई सेंटीमीटर में। कक्षा से स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी, ये हम नापेंगे मीटर में। ठीक है बच्चों, लंबे चीज़ों के लिए मीटर का इस्तेमाल होता है, छोटी चीज़ों के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल होता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तुम्हारे पिता की हाथ की लंबाई, ये होगी सेंटीमीटर में। चलो आगरा चले। मेरी और बाईचुंग अपने परिवार के साथ आगरा जा रहे थे। वे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे, रिक्शे में बैठे और ताजमहल पहुँचे। 3 घंटे वहाँ खूब मज़ा किया, फिर रिक्शा लिया और पहुँच गए आगरे का किला देखने। दोपहर को उन्होंने एक बस पकड़ी और फतेहपुर सिकरी की ओर चल पड़े। आगरा का नक्शा देखिए बच्चों, कुछ इस तरह है। ठीक है, अब इन जगहों के बीच की दूरी को देखो। आगरा कैंट से रेलवे स्टेशन से ताजमहल 5 किलोमीटर, ताजमहल से आगरा किला 2 किलोमीटर, आगरा किला से फतेहपुर सिकरी 40 किलोमीटर। अब नक्शे को देखकर पता लगाओ रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर क्या है, ताजमहल या फतेहपुर सिकरी। बच्चों क्या है, रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर है क्या, फतेहपुर सिकरी। यह निशान रेल पटरी के लिए है। देखिए बच्चों, ये जो निशान है ये रेल पटरी का दिया गया है। कौन सी जगह रेल पटरी के ज़्यादा पास है, बाबरपुर जंगल या ताज जंगल, बाबरपुर जंगल। आगरा किला या ताजमहल, आगरा किला। यमुना नदी के ज़्यादा नज़दीक क्या है, यमुना नदी के ज़्यादा नज़दीक है क्या है, ताजमहल। देखिए बच्चों, अनुमान लगाओ कि इनमें से कौन सी चीज़ किस लंबाई के साथ सही बैठती है। लाइन खींचकर मिलान करो। देखिए बच्चों, एक केचुए की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर। अंगुली के नाखून की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। साड़ी की लंबाई 5 मीटर। घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए अगला, किसकी पूंछ सबसे बड़ी। देखिए बच्चों, इस तस्वीर में दिखाए गए जानवरों के बीच एक मुकाबला हुआ। तय किया गया कि जिस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होगी उसे इनाम मिलेगा। अब तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से सबसे पहला इनाम किसको मिलेगा और दूसरा किसको। ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि जो पूंछ सबसे लंबी है उसकी लंबाई क्या होगी। क्या मेरी ही पूंछ है, क्या मेरी भी पूंछ है बच्चों। देखिए, आप सभी को देखना है कि सबसे लंबी पूंछ किसकी है। अंदाज़ा लगाओ कि जिसकी पूंछ सबसे लंबी है उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, देखिए आप सभी इस पार्ट को समझिए और मेरे द्वारा दिखाए गए वीडियो से अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाल बटन दबा के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को, ताकि बच्चों आप सभी मेरे वीडियोस को अच्छे से देख सकें, अपने विषय और पाठ को समझ सकें और अपनी एक्सरसाइज को मेरी वीडियो की मदद से सॉल्व कर सकें। थैंक यू बच्चों।